बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ फैज़ान ने लगा लिए थे वॉल क्लॉक लगा रहे थे वो, क्योंकि ना लाउंज का वॉल क्लॉक ख़राब हो गया था। तो फिर वो लेकर आए थे और हफ्सा के रूम के लिए भी नहीं था, तो फिर वो हफ्सा के रूम के लिए भी ना पिंक कलर में लेके आए, लेकिन ना मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। खैर उसके बाद ना जी बच्चियों के लगानी थी मेहंदी, क्योंकि आज है माशाल्लाह चांद रात, और आप सबको मेरी तरफ़ से चांद रात जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और जब ये आप व्लॉग देखेंगे तो हाँ, ईद भी हो गई होगी, तो सबको ईद की भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको हज़ारों ईदें इसी तरह देखना नसीब करे, चांद रात की ईद की खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम आमीन। खैर उसके बाद ना बच्चियों के साथ साथ मेहंदी भी लगा रही थी, और ना फिर यहाँ मैंने अपने ब्लीच कर लिया था, क्योंकि ना मैंने पेडिक्योर तो कर लिया था, लेकिन मैंने ना ब्लीच नहीं किया था। मैंने सोचा था कि चांद रात से ना पहले करूँगी, ताकि ना ईद से एक दिन पहले करूँगी ताकि पाँव जो है साफ़ साफ़ ही रहें। तो खैर उसके बाद ना बच्चियों की ये मैंने मेहंदी लगाई थी, और बच्चियों की मेहंदी मैं ख़ुद लगाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना बच्चियों ने एक हाथ पे लगवाई है, मीन्स के हफ्सा ने जो थी वो आगे लगवा ली थी, हमना ने एक उल्टे हाथ पे लगवाई, फिर एक सीधे हाथ पे लगवाई। और साथ साथ ना यहाँ उन्होंने कहा कि अब बाकी जो रह गई है ना वो हम शाम में लगवाएंगे। तो सामने से बच्ची भी आ गई थी, ये उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि ना बच्चे ना इतनी देर तक बैठते नहीं है मेहंदी लगवाने के लिए ना। तो मैंने कहा सही है, फिर मैंने दोपहर से ही शुरू कर दी थी, ताकि आराम आराम से लगती रहे। इस तरह ना बच्चे थकेंगे भी नहीं और मेहंदी भी लग जाएगी। तो खैर उसके बाद जी ये है इफ़्तार की तैयारी करने लगे, और आज है जी आखिरी इफ़्तार। तो बस यहाँ मैं बनाने लगी थी दही बड़े। बस दही को मीठा करके आप इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें, क्रीम ना हो तो थोड़ा सा दूध ऐड कर लें, और बस ये फुल्कियाँ सादी सी बना के, हम लोग घर में ही बनाते हैं बेसन की फुल्कियाँ, और बस वो डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। सादे से बनते हैं लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। और साथ में ना ये है फ्रूट चाट, ये थोड़ी सी बनाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि ना बच्चे वैसे फ्रूट नहीं खाते, फ्रूट चाट बना लो ना तो बच्चे फ्रूट खा लेते हैं। और ना खैर हमारे यहाँ ना डेली चना चाट और दही बड़े और ना पकौड़े, जो कि इफ़्तार की शान होते हैं, उसके बगैर ना इफ़्तार तो नामुकम्मल ही लगता है। तो खैर बस ये आज का आखिरी इफ़्तार है। अल्लाह पाक हम सब के जो हैं वो रोज़े अपनी बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमाए, और जो है हमने जो टूटी फूटी इबादतें की हैं उनको कबूल करें। आमीन सुम आमीन। और यहाँ जो है ना ज़िमल भी माशाल्लाह से मेहंदी लगवा रही थी, तो बस मैंने इसके हल्की फुल्की सी ना टिकिया बना दी थी इस तरह से, क्योंकि भरी भरी लगाओ ना फिर इतनी देर बच्चे बैठते नहीं हैं। और यहाँ ना मेरी मेहंदी ख़राब हो गई थी, मैंने गलती से ना चप्पल पहन ली थी, हालांकि थोड़ी सी ड्राई हो गई थी और मैं काम भी कर रही थी। मैंने अपने पहले मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मैंने कहा फिर रात को बिस्तर पे सो ना तो फिर मेहंदी झड़ने लगती है। तो पहले ना मैंने सोचा कि पाँव पे अपने मेहंदी लगा लूँ, और ना सफाई करते करते झाड़ू लगाते, तो मैंने ना अपनी चप्पल पहन ली। चप्पल पहन ली तो जिससे ना मेरी थोड़ी सी मेहंदी ख़राब हो गई। तो यहाँ ना फिर मैंने झाड़ू लगाते लगाते मुझे ख़्याल आया कि हाँ मैंने तो चप्पल पहन ली, मेरी मेहंदी तो नहीं ख़राब हो गई। तो बस वही देखने लगी तो ख़राब हो गई थी। फिर खैर मैंने ना फ़ौरन से पाँव धो लिए थे ताकि मेहंदी ख़राब ना हो। उसके बाद जी यहाँ रात का टाइम, सारे काम शाम कर लिए थे, घर जो था वो साफ़ कर लिया था, पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि ना सुबह में फिर इतना टाइम नहीं होता, बच्चों को तैयार करना होता है। फिर मैंने ना अपने एक हाथ पे लगाई यहाँ मेहंदी, क्योंकि अपने एक ही हाथ पे लगती है। तो बस बेचारा एक हाथ जो है उस पे मेरी मेहंदी लग जाती है, एक हाथ रह जाता है। अगर कोई मिल जाता है, कभी सिस्टर लगा लेती हैं, कभी कोई, तो फिर दोनों हाथों पे लग जाती है, वरना ये होता है कि एक ही हाथ पे मेहंदी लगती है। तो खैर यहाँ जो है ना कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे, और ना जितना मैंने सोचा था कि पहले कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, बस वही चांद रात को ही फिर मैंने प्रेस किए। और मेहंदी लगी थी एक हाथ पे, तो इसलिए ना मैं इसको हैंगर में नहीं डाल पाई, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाने के बाद प्रेस किया, लाइट चली गई थी। लाइट बहुत तंग किया 2 दिनों ने, क्योंकि 3 दिन जानी नहीं है ईद के दिन, तो फिर इन्होंने ना सारी कसर पहले ही पूरी कर ली। तो खैर यहाँ ना फिर मैंने इस्त्री की, तो मुझे सोते सोते ना सुबह के 5 सवा 5 इस तरह से टाइम हो गया था। तो बस यहाँ उसके बाद जी फिर ये है ईद का दिन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ना जो है वो तैयार हो गई है, और ना बच्चे माशाल्लाह रेडी हो गए। और ये है इसकी मेहंदी, इतना बहुत प्यारा कलर आया था इसके, बहुत अच्छी इसकी मेहंदी लग रही थी, और बच्चे ना खुश भी बहुत होते हैं। और मेहंदी के बगैर तो ईद ईद लगती ही नहीं है। तो बच्चियों के ना सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि बच्चियों की मेहंदी लग जाए, फिर बाकी काम जो है ना वो होते रहेंगे, अपने भले ना भी लगे, लेकिन बच्चियों के लग जाए तो ये इसकी भी बड़ी खुशी होती है। और ना यहाँ मैंने हफ्सा की मेहंदी लगाई थी, तो इसका भी बहुत प्यारा कलर आया था। आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है बच्चियों के। तो अफ़साना ना बहुत एक्साइटेड थी, इसको बड़ी खुशी थी कि जी आज ईद है, बहुत खुश हो रही थी ये। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा कलर आया है, और जो है ना बहुत अच्छा कलर आया था माशाल्लाह।
हालाँकि इतनी देर रखी भी नहीं थी, बस वो ड्राई हो रही थी और बच्चियाँ ना धोकर आ रही थी, लेकिन मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। लेकिन ये है कि जो कलर जल्दी आते हैं ना फिर उतर भी जल्दी जाते हैं। बस अल्लाह करे अब ये 3 दिन चल जाए ईद के। उसके बाद जी उमैमा भी आ गई थी, तो फिर इसकी भी फिर मैंने कहा कि चलो हफ्सलों की मैं पिक्स बना रही थी तो वो भी आ गई थी। तो लेकिन ना इस बेचारी के ना मेहंदी का कलर बिल्कुल भी नहीं आया। भाभी ने इसकी मेहंदी तो लगाई लेकिन इसके कलर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने फिर बाद में मेहंदी चेंज की। मैं कहा एक हाथ पे पता चल गया था तो दूसरे हाथ पे नहीं लगाती। खैर उसके बाद ना इस बेचारी के कलर नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ना बच्चियाँ नीचे चली गई थी और यहाँ जो है पूरा घर जो है वो साफ़ कर लिया था मैंने। हाँ, क्योंकि सफाई जो थी ना वो मैंने रात में ही कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी हल्की फुल्की बच्चे नहाते हैं, तैयार होते हैं, फैल जाता है, वो सब जो था वो मैंने समेट लिया था। घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो ये भी ना एक बड़ी खुशी होती है कि घर साफ़ हो गया। हम लेडीज़ के लिए तो बड़ी खुशी की बात होती है। और यहाँ जी अब्बा बेटा और बेटी जो हैं वो सो रहे हैं, यानी फैज़ान, ज़ैद और ना ज़िमल, ये तीनों सो रहे हैं। ज़िमल को तो खैर मैंने उठाया नहीं था, ये लोग नमाज़ पढ़ कर आए थे। फिर एक दो घरों से अम्मी के यहाँ से इधर उधर से होकर आए तो फिर ये लोग सो गए थे। तो बस यहाँ मैं भी नहा कर आ गई थी। ख़ैर अभी तैयार तो नहीं है, तैयार मैं शाम में होंगी, क्योंकि आज रात का खाना जो है हमारा वो अम्मी की तरफ है, यानी शाम में मैं अम्मी के यहाँ जाऊँगी तो फिर तैयार होंगी। तो ये है जी मेरी मेहंदी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी आप लोग को कैसी लगी। बस सिंपल ही सी लगाई थी, क्योंकि बस ना शौक़ है तो बस टाइम नहीं होता, तो फिर खुद से ही मैंने अपने पाँव पे मेहंदी लगाई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे और यहाँ चाची ने बनाया था जी दम कीमा, बहुत मज़े का बना था, बहुत यम्मी बना हुआ था। तो मैंने खाया था खाना और ये चना चाट, और बच्चों ने खीर निकाल के खाई। बच्चे जो थे खीर खा रहे थे, खीर जो थी वो हमने रात में ही बना ली थी। और ना यहाँ जो थी मैं बच्चियों को दे रही थी लिफ़ाफ़ों में डाल के ईदी, क्योंकि ना बच्चों की तो ईद यही होती है, बच्चों को इंतज़ार रहता है कि जी ईदी कब मिलेगी। तो सामने से बच्ची भी आई हुई थी और उमैमा भी आ गई थी, तो फिर मैंने इनको यहाँ दी थी ईदी। और अभी है शाम का टाइम, हम लोग जाने लगे अम्मी के यहाँ। तो हम ना भी ना सो गई थी दोपहर में, क्योंकि ना रमज़ान में रूटीन जो थी वो थोड़ी आउट हो जाती है। हम लोग सब जो है ना वो सहरी के बाद सोते थे, फिर दोपहर तक सोते रहते थे, तो बच्चों की रूटीन वैसी ही बनी हुई है। खैर यहाँ जो है ना ज़िमल माशाल्लाह रेडी हो गई है, लेकिन बस इसको ये है कि मुझे उठा लें। ये ना बिल्कुल भी पिक्स नहीं बनाने दे रही, कुछ भी नहीं। तो बस इसको ये होता है कि बस मुझे देखती है ना तो बस मम्मा मुझे उठा लें, गोद में उठा लें, या हफ्सा उठाएं या मम्मा उठाएं, उसके अलावा इसको कोई हाथ ना लगाए। तो खैर यहाँ ना ये माशाल्लाह तैयार हो गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। सिंपल से लॉन की सूट बनाए थे बच्चियों के, क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी में ना इसी तरह के कपड़े सही रहते हैं। बच्चे वैसे भी ना फैंसी कपड़े ज़्यादा पहनते नहीं हैं। और उसके बाद बस सब तैयार होके ना नीचे चले गए थे। तो बस मैंने भी ना फिर वो हॉर्न बजा रहा था गाड़ी का, फिर मैं भी जल्दी से बस चली गई थी नीचे, तो मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की थी। उसके बाद बस हम आ गए थे अम्मी के यहाँ। तो यहाँ जो है ना बच्चियाँ अपनी खाला से जो है फ़ोटो सेशन करवा रही थी। तो इनकी खाला के ना बस यही काम होते हैं, इनके साथ बैठ के तस्वीरें ही बनवाती रहती हो। और बस वो था मेरा लुक। तो मैंने वही ड्रेस पहना था जो मुझे फैज़ान ने ना बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो यहाँ बच्चियाँ ना अपनी मस्तियाँ कर रही थी, टिकटॉक बना रही थी। तो बस इन लोगों की यही फ़न एक्टिविटीज़ चल रही थी, क्योंकि बच्चियों के यही दिन होते हैं खुशियाँ मनाने के। एक साथ इकट्ठी होती हैं तो फिर अपनी तरफ से मज़े करती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं। तो ख़ैर यहाँ ना अफ़सा ने अपनी घड़ी उतार दी थी, तो फिर वो मैंने पहन ली थी। और ना बस उसके बाद जो है ना फिर मैंने मायरा से कहा कि तुम थोड़ा मेरे ना ड्रेस की जो है वो पिक्स ले लो। तो ये है जी मेरा फ़ाइनल लुक, मीन्स कि आपको इसमें पूरा ड्रेस नज़र आएगा। फिर मैंने चूड़ियाँ भी पहनी थी ब्लू और पिंक कलर की, तो बस मैचिंग की, क्योंकि मेरा सूट जो था वो चुनरी प्रिंट पे और ना ब्लू और पिंक कलर में ही था। फिर सिस्टर भी आ गई थी, तो वो यहाँ अपने नेल पेंट लगवा रही थी। तो मायरा से लगवा रही थी, एक हाथ पे तो खुद लग जाते हैं, दूसरा हाथ पे ना हमेशा ख़राब हो जाती है लगाओ तो। फिर हम लोग ना बहनें जो हैं एक दूसरे के लगा लेते हैं। उससे ये होता है कि जो है ना पेंट आपका ख़राब नहीं होता, तो आराम से ना अच्छे से लग जाते हैं। और यहाँ जी खाना भी रेडी हो गया था। तो अम्मी ने बनाई थी बिरयानी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के हाथ की बिरयानी ना बहुत ज़बरदस्त होती है। तो खैर माँ के हाथ की तो बिरयानी या कोई भी खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। सारी दुनिया के आप खाने खाएं, लेकिन जो माँ के हाथ के खाने की बात होती है वो तो कहीं नहीं मिलती। तो खैर अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, सबके माँ बाप का साया उन पर कायम व दायम रखे, आमीन सुम आमीन। और साथ में जी बनाई थी यहाँ भाभी ने अचार गोश्त बनाया था भाभी ने, और अम्मी ने बनाई थी बिरयानी। तो ये है जी अचार गोश्त की फ़ाइनल लुक। और तंदूर से मंगा ली थी रोटियाँ, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग थे तो इतनी रोटियाँ फिर घर में नहीं बनती। तो बस यहाँ बिरयानी भी रेडी थी और ना सालन भी रेडी था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगाया था खाना। तो बस यहाँ हम लोग ना सब बहनें मिल के खाना लगा रहे थे।
और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी और तंदूर से रोटियां मंगा ली थी, रायता सलाद था, बिरयानी और ना अचार गोश्त। तो बस यही सब चीज़ें थी। उसके बाद बस यही ईद के दिन होते हैं, ईद की खुशियाँ होती हैं, सब मिल बैठ कर खाते पीते हैं। तो चाची लोग भी आए हुए थे और फिर मेरी नंद भी आई हुई थी, तो सब लोग इधर ही थे। तो सब लोग जी हाँ खाना शाना खा रहे थे। और साथ में अम्मी ने बनाया था मीठे में जी हाँ, जो ईद की शान होती है, शीर खुरमा सवैयाँ, दूध वाली सवैयाँ शीर खुरमा जिसको हम कहते हैं, तो अम्मी ने ये बनाया था। तो बस इसको भी अभी हम सर्व करेंगे। और उसके बाद जी यहाँ है मास की बर्थडे। मास की बर्थडे ना ईद से 2 दिन पहले थी, तो फिर अम्मी ने कहा अभी नहीं केक कट करते तुम्हारा, ईद पे सब मेहमान होंगे तो फिर हम तुम्हारा जो है ना वो केक कट करेंगे। तो यहाँ उसके बाद खाना शाना खा के ना हमने इसका किया था केक कट। बहुत खुश हो गया था, बस बच्चों को भी ना खुशियों के बहाने ही चाहिए होते हैं। तो बस उसके बाद ना जी सब काम करने के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। सब कुछ खा लो पी लो लेकिन चाय बहुत मस्त होती है। तो यहाँ सिस्टर बना रही थी चाय। और बस मेरा व्लॉग इतना सही है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।